अनेक जन्म भजनात् स्वविचारम चिकीर्षति। अनेकों जन्मों के भजन होते हैं, जब उनका पुण्य इकट्ठा होता है तब जाकर के अपने अंदर दोष दिखाई देते हैं, वरना अपने अंदर दोष दिखते नहीं हैं, सामने ही दिखते हैं। मैना कह रही है, नाथ न में समूझी मुनि मैना। तब नारद जी ने कहा, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, यदि तुम्हारी पुत्री तपस्या करे तो ये जितने भी अवगुण है ना, ये गुण बन जाएंगे। ये जितने भी अवगुण हैं, ये गुण बन जाते हैं शिव के पास जाकर के। और शिव को पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, बात समझना, जब हम शिव को कुछ ना कुछ अर्पित करते हैं, कुछ चढ़ाते हैं, जैसे मान्यता है ऐसी कि यदि हम शिव को गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो धन का लाभ होता है, दूध चढ़ाते हैं तो फलानी चीज मिलती है, कुछ और चढ़ाते हैं तो अलग अलग मान्यता है। यदि दूध चढ़ाए तो कुछ मिलता है, दही चढ़ाए तो कुछ मिलता है ना ये मान्यता। यदि कुछ चढ़ाने से, शिव को कुछ चढ़ाने से कुछ मिलता है, और यदि हमें शिव को ही पाना हो तो क्या चढ़ाना पड़ेगा? यदि शिव को पाना हो तो क्या चढ़ाए? त्यजामि इदं सर्वम चतुर्नाम यह सिद्ध है। जब हम सब कुछ चढ़ाते हैं ना तो चार चीजें मिलती हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। लेकिन जब हम सब कुछ चढ़ाते हैं तो ये चार चीज सिद्ध होती हैं। त्यजामि इदं सर्वम चतुर्नाम यह सिद्ध है। लेकिन जब शिव को ही प्राप्त करना हो तो हमें स्वयं को ही चढ़ा देना होता है। इसलिए नारद जी कह रहे हैं, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावी हुए सकहि त्रिपुरारी, जो तप करहि कुमारी तुम्हारी, भावियु मेटे सकहि त्रिपुरारी। तो नारद जी के आदेश से पार्वती जी तपस्या के लिए चली हैं और तपस्या करने लग गई। और जैसे ही तपस्या करने लगी तो तप की खुशबू चारों तरफ फैलने लग गई।
रामचरितमानस में ऐसे कई साधक हैं, ऐसे कई पात्र हैं जिन्होंने तपस्या की है, लेकिन एक नारी और है ऐसी जिसने तपस्या की और जिसके तप से तीनों लोक हिल गए, जिसकी तपस्या चारों तरफ फैलने लगी, वो है अनुसुईया। जब अनुसुईया ने तपस्या की तो उसकी खुशबू चारों तरफ फैल गई, और जब चारों तरफ फैली तो तपस्या को भंग करने के लिए स्वयं कौन गए? ये पीछे बैठे हैं, ये गए, और इनको ये इतने बड़े हैं ना, पीछे बैठे हैं, इनको छोटा सा बना दिया पालने में। किसने? अनुसुईया ने। क्योंकि तपस्या की खुशबू जब फैलती है, एक निवेदन कर दूं, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि अरे हमारी तारीफ करने कोई और नहीं आएगा, हमें खुद ही करनी पड़ेगी, हम खुद ही अपनी तारीफ कर लें, कोई दूसरा हमारी तारीफ करने नहीं आएगा। और ये रामचरितमानस में शूर्पणखा जब भगवान के पास आई ना, राम के पास, तो शूर्पणखा कहती है, तुम सम पुरुष न मो सम नारी। तुम तो चलो ठीक ठाक हो, पर मेरे जैसी नारी अपनी प्रशंसा खुद कर रही है। पार्वती ने अपनी प्रशंसा कहीं नहीं की, अनुसुईया ने अपनी प्रशंसा नहीं की, तो चारों लोकों में तपस्या की खुशबू जब फैलने लग गई तो प्रशंसक अपने आप पैदा होने लग गए। और जब तपस्या की खुशबू फैली तब सप्त ऋषि दिगाने के लिए आए। अरे पागल, क्या कर रही है? बाबा तपस्या कर रही हूं। किसके लिए? बोले उन्हीं के लिए जिनके लिए मैं जन्मों जन्मों से तप रही हूं। अच्छा, उस नंगे के लिए जिसके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, उसके लिए तपस्या कर रही है? अरे पागल, ये इसे तो छोड़ दे, चल तेरा विवाह हम श्री हरि से कराएंगे, तेरा विवाह श्री हरि से कराएंगे। और तू किसकी बातों में आकर के ये तपस्या कर रही है? पार्वती जी ने कहा, मैं अपने गुरु जी की आज्ञा का पालन कर रही हूं। तेरा गुरु कौन है? तब पार्वती जी ने कहा, तजहु नारद कर उपदेशु, आप कहि सत बार महेशु। अच्छा अच्छा, तो तेरे गुरु वो नारद है जिसने किसी का भी घर बसने दिया नहीं, जिसने दक्ष के 10 पुत्रों को सन्यासी बना दिया, बाबाजी बना दिया, जिसका खुद का भी घर नहीं बसा, किसी का घर बसने नहीं दिया, ऐसे गुरु की बात में आकर के तू तपस्या कर रही है। पार्वती जी ने कहा कि बाबा, चाहे मेरा घर बसे या उजड़ जाए, पर मैं अपने गुरुजी के वचन को त्यागने वाली नहीं हूं, चाहे कुछ भी हो जाए। सप्तऋषियों ने अनेक तरीके से समझाने की कोशिश की, पर एक बात बताऊं, चैन आए तो कैसे आए?
चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को, चैन आए तो कैसे आए किसी दीवाने को। एक जाता है और 1000 आते हैं उसे समझाने को। अब पार्वती जी तो वैसे ही तप कर रही हैं और ये डिगाने के लिए आ गए, लेकिन हिमाचल की पुत्री है ना, अटल की पुत्री है, अचल की पुत्री है, डिगने वाली तो थी ही नहीं। पार्वती जी ने कहा बाबा आप आने में थोड़े लेट हो गए, आपने देर कर दी आने में। बोले कैसे? जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, जब मैं सती थी ना तब आप आते तो बात बन जाती। जो तुम मिलते हो प्रथम मुनीसा, सुनती हूँ शिखा तुम्हारी धर सीसा। मैं जब सती थी तब आप मुझे ये बात समझाने आते तो शायद मैं आपकी बातों को मान लेती, लेकिन अब मैं जाना शंभु हे तहारा, को गुण दूषण करहि विचारा। महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम। हाँ मैंने माना कि महादेव अवगुण से भरे पड़े हैं, उनमें कोई गुण नहीं है, और श्री हरि वो गुणों से भरे हुए हैं, उनमें कोई अवगुण नहीं है। लेकिन मैं अपने मन का क्या करूं? अब मैं अपने मन का क्या करूं? जो जिसमें रम गया है अब वहां से हटता नहीं है। बिगड़ी किस्मत। मुझे ये पता है कि भले ही महादेव अवगुण के भवन हैं, लेकिन मैं जानती हूं कि मेरी बिगड़ी हुई इस किस्मत को बनाने वाले तो केवल एक महादेव हैं, केवल एक भोलेनाथ हैं। इसलिए अब मैं जन्म शंभु हितहारा, को गुण दूषण करहि विचारा। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। भोला भंडारी
भोला भंडारी मेरा। भंडारी मेरा रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा। सभी मीठी मीठी ताली बजाएंगे। अभी बहुत लोग ऐसे हैं जो ताली नहीं बजा रहे, पीछे भी। ऊपर सभी ऊपर। हरि बोल। अभी इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो ताली नहीं बजा रहे। राम कथा में ताली ना बजाएं, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होना तो क्योंकि राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। और ताली कथा में न हो तो। और एक बात बोलूं, यदि जो ताली नहीं बजाएगा हाथ ऊपर करके, तो फिर मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि हे भगवान, जो इस कथा में, शिवमय राम कथा में जो हाथ ऊपर करके ताली न बजाए, उसके अगले जन्म में हाथ कह दूं कि तो फिर बजाओ। हरि बोल। मैंने तो नीचे कर ली ताली, हाथ नीचे कर लिए मैंने। अभी भी अरे देखो वो पीछे, मेरे हाथ ऊपर तो हाथ ऊपर और नीचे तो। अरे अब ये चौथी कथा है, इतने पुराने हो गए हो, अब भी सिखाना पड़ेगा। जय भोले।
और नीचे तो नीचे। रवि को भी, रवि यानी सूर्य, रवि को भी वो ही चमका था भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को